जब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं वहाँ पर भी करने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कभी पंजाब से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, वहाँ पर सख्ती और बताई जा सकती है। देखिए, जो हमारा सफेद है जेड के पुलिस का वो इंटरनल है। यहाँ पे स्वागत है कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए हो। आज की जो प्रेस ब्रीफ है, ये एक फायरिंग केस जो है ये 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में हुआ था। उस केस को नवाबाबाद पुलिस ने सॉल्व किया है और 2 अक्यूज को हमने इसमें अरेस्ट किया है। उस सिलसिले में ये रखी गई है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 और 3 की रात को निकी तवी के एरिया में एक फायरिंग इंसिडेंट होता है, जिसमें एक बंदा इमरान खलील नाम का बंदा है, वो उस पे जो है जानलेवा हमला किया जाता है अननोन पार्टी द्वारा। उसको जो है वो फायर लगता है। उसके बाद वो बंदा जीएमसी में एडमिट होता है। हमारे पुलिस स्टेशन नवाबाबाद में उसमें एफआईआर रजिस्टर होता है। उसके बाद उसमें जो है तफ्तीश जो है स्टार्ट होती है। उसमें हम जो है 4-5 टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक जो है सीसीटीवी की फुटेज को खंगालती है और कुछ जो है वो हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है सीडीआर एनालिसिस करती है, और कुछ हम जो वहाँ के निकी तवी एरिया के कुछ सस्पेक्ट्स हैं उनको हम राउंड अप करते हैं। और उसी बीच हमें एक लीड मिलती है कि उस रात को कोई लेट नाइट में एक ब्लैक कलर की क्रेटा जो है उस एरिया से गई है। तो उसके बाद हमने जो है अपनी जो जीरोइंग जो है वो ब्लैक क्रेटा पे कर रखी। तो 10 तारीख को हमने एक नाका लगाया था टी जंक्शन पे 4th ब्रिज पे। तो वहाँ पे हम एक क्रेटा जो है उसको रोकते हैं और उसमें जब चेकिंग की जाती है तो उसमें हमें 2 बंदे जो सस्पिशियस मिलते हैं। उनकी जब सर्च बामन लाई जाती है तो उनकी सर्च में हमें 18 ग्राम जो चिट्टा जो है दोनों की पर्सनल सर्च में जो है उनकी पोजीशन से मिलता है। उसके बाद इसमें जो है एनडीपीएस एक्ट में एक अलग एफआईआर जो है वो लगता है। जब इन दोनों सस्पेक्ट की जो है इनकी जब पूछताछ बामन लाई जाती है तो उन्होंने इंटेरोगेशन में ये बताया है कि जो 2 और 3 तारीख की रात को जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था ये इन लोगों ने ही सर अंजाम दिया था। तो उसके बाद हमने इनसे पूछा कि आपने कौन सा वेपन जो इसमें इस्तेमाल हुआ था। इनकी जो है डिस्क्लोजर पे हमने जो आप देख रहे हैं ये पिस्टल और इसके साथ जो 16 राउंड्स जो हैं वो हमने रिकवर किए हैं इनके घर से, इनके डिस्क्लोजर पे। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये जो 2 बंदे हैं इसमें, एक का नाम मोहम्मद हुसैन खटाना है और एक का नाम मोहम्मद रमज़ान है। ये दोनों लोग जो इसमें अक्यूज्ड हैं जो इस फायरिंग केस में भी इन्वॉल्व थे और जो एनडीपीएस के साथ भी पकड़े गए हैं, ये दोनों जो है रघुड़ा के रहने वाले हैं। और इन दोनों के डिस्क्लोजर पे हमने ये रिकवरी की है। और अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो ये इन्होंने बताया है कि जिस दिन ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले ये निकी तवी में किसी से चिट्टा लेने गए थे। एक जो नोटोरियस ड्रग स्मगलर वहाँ का है, तो उससे जब ये चिट्टा लेने गए तो कुछ इनके पैसों पे कहा सुनी हुई, बाद में इनके बीच में लड़ाई जैसी हुई और जो निकी तवी का ड्रग स्मगलर है उन्होंने जो मोहम्मद हुसैन खटाना है इसको जो है वो थप्पड़ मारा है। तो उसी चीज़ है ये बंदा जो है अपने साथ मोहम्मद रमज़ान को भी ले जाता है और अब ये फायर करते हैं इमरान खलील पे। इमरान खलील कौन है? जो बंदा जो है उस ड्रग पैडलर के घर के साथ ही था। इनको ये शक हुआ कि ये शायद उस पार्टी का इन्फॉर्मर है, ये हमारी मूवमेंट को जो है वो ट्रैक कर रहा है। तो उस पर इन्होंने फायर किया। तो फायर करने के बाद उसको बंदे को जो इंजर करके जो है वहाँ छोड़ के भाग गए। तो इससे जो है ये जो हमारे इसमें 2 केसेस लगे हुए हैं, एक तो जो फायरिंग केस था वो हमारा सॉल्व हुआ है। इन दोनों नोटोरियस जो क्रिमिनल हमने पकड़े हैं उसके साथ साथ इनकी पोजीशन से जो है हमें एनडीपीएस जो है नारकोटिक्स जो है वो मिली है और एनडीपीएस एक्ट में इनके खिलाफ जो है एफआईआर रजिस्टर हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ इसमें हमने एक पिस्टल, 16 लाइव राउंड और साथ में एक ब्लैक कलर की क्रेटा वो जो है वो सीज की है। थैंक यू। जो भी लोग मतलब बस उनके खिलाफ जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे उधर विद फॉर्म है। कोई टेरर लिंक तो नहीं रखा इनका एस्टैब्लिश हुआ कोई टेरर लिंक? नहीं ऐसा कुछ